आज यूपी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूपी के बदायूं में सीएम धामी करेंगे रोड शो। बेरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक होगा रोड शो। जंगलों में आग पर सीएम सख्त, कहा बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक की जिम्मेदारी की जाए तय, हर हफ्ते होगी समीक्षा। जंगल की आग में झुलसे पति पत्नी की मौत। अल्मोड़ा के सोमेश्वर वन विभाग में हुई घटना, अब तक 3 मजदूरों ने तोड़ा दम। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, शुरू हुई आरटीओ कांस्टेबल ट्रेनिंग। यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद पर नजर। चारधाम यात्रा में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन। दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। उत्तराखंड में हीटवेव का अलर्ट, मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान। एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ में। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में यात्रियों को कुछ परेशानी न हो, इसके लिए तमाम संगठन जुड़े हुए हैं। वहीं देहरादून में बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलेंगे। मुख्य सेवक द्वारा आज से 10 मई तक भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास से 250 सेवादारों की टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो वहीं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दिनांक 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने से पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विक्रय उत्सव डोली यात्रा पंच केदार गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुख्यालय पौड़ी से सटे टिक मार्ग पर सिविल एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटरमार्ग पर लोगों को आवागमन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आग की आक्रामकता देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ा और कंडोलिया तथा टेका मार्ग पर वाहनों की आवाजाही दोनों ही ओर से रोकनी पड़ी। इस दौरान दमकल कर्मियों को भी आग को काबू करने में दिन भर में कई घंटों का पसीना बहाना पड़ा। वन विभाग के द्वारा इस मौके पर कंट्रोल बर्निंग से लेकर कई पैंतरे अपनाने पड़े। बता दें कि एक बार आग को कंट्रोल किया गया, लेकिन फिर से आग फैल गई और वन विभाग समेत उसके सहयोगी विभागों को मशक्कत करनी पड़ी है। दोपहर से ही हमें सूचना थी, मीटिंग से जैसे हम आए तब से हम यहीं पे खड़े हुए हैं और ये पता लगा था कि आग जो है पूरे क्षेत्र में लगती है, तो हमारा स्टाफ तब से यहाँ पे कार्रवाई में लगा हुआ है। दोपहर में हवा बहुत तेज़ थी, जिसके कारण इसको कंट्रोल हमने एक बार किया तो दोबारा से हवा की तरफ फैल गई और अभी हमारा स्टाफ पुनः उसको कंट्रोल करने लगा। बेसिकली इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गाँव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सिर्फ लगाते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नजदीकी क्षेत्र हैं पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेकाई वाला एरिया हो या मेरे नज़दीक मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीज़ों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ वन विभाग का। और आगामी चारधाम की यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए आरटीओ के द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा चाक चौबंद को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही हो तो वो गाड़ी ओवरलोड न हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो।
आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो। तो सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होम गार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ताकि जो हमारी हाई टेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में जो 2 हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकासनगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। और रामनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर एक दुल्हन की बारात आनी थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि दूल्हे और उसके परिजनों की ओर से दहेज की मांग कर दी गई और मांग न पूरे होने पर बाराती बारात लेकर नहीं पहुंचे, जिसके बाद दुल्हन के पिता ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। अरे खोल के दिखाओ यार, ये सब भरे हुए। बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे, तो उसके बाद फ़ोन दिए, 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक भी नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा, हम 5 बजे ही बारात नहीं आई। दहेज कितना दिया था, कब दिया था? दहेज हमने 1 तारीख को दिया था, स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, इतना सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मैंने सर। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं। देखिए, लड़की पक्ष वाले अभी थाने पर आए थे, उन लोगों ने हमें बताया कि काशीपुर से जो है हमारी लड़की की शादी जो है थी आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में, और बारात आनी थी। हमने 600-700 लोगों का जो है खाना भी यहाँ पर बनाया था। कुछ मेहमान लोग आकर के जो है खाना भी खा के गए, परंतु जो है काशीपुर जो बर पक्षी की तरफ से ये उनके द्वारा जो है दूरभाष से अवगत कराया कि हम जो है फूल उरल के मतलब गाड़ी जो है की आवश्यकता है हमें, जब आप हमको देंगे तो तभी हम बारात लेकर के वहाँ आएंगे। एक तहरीर उनके द्वारा जो दी गई है उसमें जो है हम जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की प्रकृति न केवल देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाती रही है, बल्कि अब यहाँ गुफाएं सोना उगल रही है। यहाँ पत्थर की प्राकृतिक गुफाओं से कुमाऊं मंडल विकास निगम पर्यटकों से राजस्व कमाने का जरिया बन गया है। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी नैनीताल की ये प्राकृतिक गुफाएं इन दिनों राज्य सरकार के लिए सोना उगलने का काम कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम में एक होनहार अफसर ने इन प्राकृतिक गुफाओं को बनवाकर इसका भाग्य ही जैसे बदल दिया हो। अब ये गुफाएं पर्यटकों को आवाजाही के बाद निगम के लिए राजस्व कमा रही हैं। गुफाओं में प्रवेश के लिए बच्चों से 60 रुपए व बड़ों के लिए 100 रुपए लिया जाता है। मंडल ने इसमें 6 गुफाओं को तैयार किया है, जिसको शेर, पैंथर, पोर्कुपाइन, फ्लाइंग फॉक्स के नाम दिए गए हैं। विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सीजन में यहां हर रोज लगभग 600 से 1000 पर्यटक इसे देखने के लिए यहां आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नैनीताल के केव गार्डन की, जहां रोमांच की अनुभूति करने पर्यटक इन प्राकृतिक गुफाओं का दीदार करने पहुंचते हैं। यहां पहुंचे कुछ पर्यटकों से जब हमने बात की तो उन्होंने यहां घूमने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने पहली बार इस तरह की प्राकृतिक गुफाओं में प्रवेश किया है और डर लगने के साथ ही एडवेंचर का भी अनुभव हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत एक्साइटिंग था। मतलब केव्स, इतनी नैरो केव्स है, मतलब बहुत एडवेंचरस है। अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी उनको यहाँ पे विज़िट करना, बिकॉज़ पर्सनली मैंने काफ़ी इंजॉय करा यहाँ पे। जिप लाइनिंग, ऊपर से क्या केव्स भी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बना रखा है इन लोगों ने, काफ़ी एक्साइटिंग है, एडवेंचरस है। बहुत ही एक्साइटिंग है। आर्टिफिशियल साउंड इफेक्ट भी है ताकि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें कि जानवर कैसे बोलते हैं, उन केव्स में कैसे रहते हैं। आप एक बार केव के अंदर जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, आपको लिटरली ऐसे लगेगा कि आप जानवर बन गए हैं। और बस ये बोलूँगा कि जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होएगी अंदर ऊपर नीचे होने में, बाकी यंग लोग तो मज़े करेंगे। यूनिक एक्सपीरियंस है, मतलब ये हर जगह पे देखने को तो मिलता है नहीं, ये नैनीताल की शायद खासियत हो। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
केव पहुंच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। केव के अंदर एंटर करते ही हमें इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, टाइगर है अंदर, तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट लगी। फिर हम अपने सारे बच्चों को लेकर आए यहाँ पे दिल्ली से। ये है उनका ट्रिप जो नैनीताल में हम केव देखने आए हैं और नैनीताल ट्रिप है ये। नैनीताल पहुंचे पर्यटक इन प्राकृतिक गुफाओं के अंदर जाकर प्राचीन पत्थरों की गुफाओं का आनंद लेने के साथ ही इको केव गार्डन में लगे बुलबुल राइडिंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव के दंगल को जीतने के लिए देश भर में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार है। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया है। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल विपक्षी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान प्रदेश की समस्याओं पर न होकर प्रचार प्रसार पर लगा हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते प्रचार और गति पकड़ रहा है। इसी बीच भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर स्टार प्रचारक जगह जगह प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार हैं। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। इसी बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त है और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। उत्तराखंड में जल संकट है। आप शहरी क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि जगह जगह जो है जल की समस्या से जो है वार्ड के लोग जो है जूझ रहे हैं और पूरे महानगर में ही जो है बहुत बुरी स्थिति है। हमने तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताया था कि अभी गर्मी की शुरुआत है और शुरुआत में ये हालात हैं तो बाद में क्या हालात होंगे, अभी से जो है सावधान होना चाहिए। प्रशासन को चाक चौबंद नजर आना चाहिए, लेकिन कोई भी गंभीरता जो है प्रशासन के स्तर पर देखने में नजर नहीं आ रही। और पूरे प्रदेश में आप देखिए वनाग्नि ने जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, उत्तराखंड की वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और सरकार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, कहीं गंभीर नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों की चिंता तो करते हुए नजर आए, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उम्मीद के साथ उनको चुन करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ के ना उनको जंगलों की फिक्र है, न जनता की फिक्र है और केवल बातें हो रही हैं, अखबारों में हेडलाइनें छप रही हैं और धरातल पर कोई जो है आपदा प्रबंधन नजर नहीं आ रहा है और जंगलों में आग पहले की तरह लगी हुई है। देखो, विपक्ष की परेशानी इसको लेकर के नहीं है। विपक्ष की परेशानी जिस प्रकार से जो माहौल पूरे प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि जो लगातार पूरे देश के अंदर वो स्टार प्रचारक में इनको केंद्र नेतृत्व द्वारा लिया गया है और जो उनकी छवि पूरे देश के अंदर बढ़ी है, लोकप्रियता जो उनकी बढ़ी है, उस कारण कांग्रेस में छटपटाहट है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के साथ साथ वो लगातार प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, चाहे हम 4 धाम की जो बात करेंगे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसकी भी वो समीक्षा कर रहे हैं। वनाग्नि को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेयजल को लेकर के जो बात सामने आई उसकी भी उन्होंने आज सभी अधिकारियों को वर्चुअली उन्होंने बैठक ली। आपको बता दें कि राज्य में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब तक 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए हैं। जंगलों में लगी आग वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मानव के लिए भी घातक बनती जा रही है। ऐसा ही कुछ सोमेश्वर में भी देखने को मिला, जहां इस आग की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के साथ ही बिजली पानी की किल्लत के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है।
कांग्रेस ने पेयजल कटौती के विरोध में जल संस्थान का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में जंगलों में लगी आग की रोकथाम, बिजली और पेयजल संकट को दूर करने पर चर्चा की गई है। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेज़ी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। देखिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ क्षेत्रों में लो प्रेशर की समस्या हो गई है और कहीं कहीं पर कई बार ट्यूबवेल सपोज नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है तो शाम तक ठीक होगा, तो एक टाइम की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो गर्मियों में तो सबको चाहिए ही पानी, तो इसीलिए ये लोग यही कंप्लेन कर रहे थे थोड़ा कि एक तो प्रेशर कम हो रहा है और सेकेंडली कहीं कहीं पे जो हाइट वाले इलाके हैं उसमें पानी कम पहुंचता है। तो हमने यही बोला कि जो लास्ट वाले एंड पॉइंट हैं, अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताएं, हम उन्हें टैंकर भेजें, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था में विभाग के पास टैंकर ही एक ऑप्शन रहता है। पूरा देहरादून महानगर इस समय पेयजल के संकट से जूझ रहा है। राजपुर से लेकर के और आसा रोड़ी तक, कुठाल गेट से लेकर के और हर्रावाला तक, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का संकट ना हो। आज महानगर के अध्यक्ष जी, हमारी महानगर की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और देहरादून के तमाम वार्डों के लोग मेरे साथ यहाँ पर महाप्रबंधक के कार्यालय में आए थे और हम इसलिए आए थे आज चेतावनी देने कि देहरादून का ये जल संकट, अभी गर्मी शुरू हुई है, इतना विकराल रूप ले चुका है। अगर इसको सरकार ने और विभाग ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इसका समाधान नहीं किया तो हम किसी भी हालत में इनको अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे। नहीं, सरकार बिल्कुल गंभीर है और सरकार पूरी तरीके से जो है हमारी जलापूर्ति देने के लिए मशक्कत कर रही है और तमाम जगहों पर जहां पर पानी की इस तरह की किल्लत है वहां पर टैंक भेजने का काम कर रही है और पानी को दुरुस्त तरीके से दोनों टाइम देने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है क्योंकि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी हार दिखाई दे रही है। तो शायद इसीलिए कभी पानी को लेकर के, कभी बिजली को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी हताशा और निराशा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टंटबाजी से नगर निगम चुनाव वो जीत नहीं सकते हैं, उनको मेहनत और धरातल पर जाकर के काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच राज्य में वनाग्नि और बिजली पानी की समस्या के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। हालांकि भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते वनाग्नि से बचाव, बिजली और पानी की किल्लत से निपटने के उपायों पर समय रहते कार्य नहीं किया। आखिर कब जंगलों का धधकना बंद होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वैक्सीन को बताया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर देश में घमासान है। विपक्षी सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर देश के अंदर कोरोना जैसा हाहाकार मचा हुआ है और इस बार कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वैक्सीन से मचा हुआ है।
जहां वैक्सीन को लेकर विपक्ष देश के प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। अपने ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन का साइड इफेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही बता रहे हैं। कोई ट्वीट करके साइड इफेक्ट से हुई मौत पर मुआवजे की मांग कर रहा है, तो कोई वैक्सीन का श्रेय साहब का और साइड इफेक्ट के जिम्मेदार नेहरू जी लिखकर मोदी का मजाक बना रहा है। तो कोई लिख रहा है वैक्सीन के साइड इफेक्ट। ये बातें तो खुद वैक्सीन कंपनी ने भी कही हैं। मोदी को मिला चंदा, जनता को मिला हार्ट अटैक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। संजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन को ठेका दिया और 1 करोड़ 10 लाख डोज मांगी गई। इस समय इसका दाम 150 रुपए था। इसके बाद जब ये वैक्सीन बाजार में आई तब इससे हाहाकार मच गया और मार्च 2021 में दुनिया के कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया। मार्च 2021 में जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन पर बैन लगा रही थी, तब हमारे प्रधानमंत्री फिर से इसी कंपनी को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुके थे। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1 करोड़ 10 लाख डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। उसके बाद जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविशील्ड के ऊपर बैन किया। जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नीदरलैंड ने, आयरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, ये सारे देशों ने। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी। इन सब के जवाब देने में उतर पड़े उत्तराखंड के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता ने सभी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को खाली आदत है सवाल उठाने की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर न जाने कितनी जानें बचाई हैं और पहला टीका अपने खुद लगवाया और हर मेडिसिन पर कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता ही है और आज कोरोना को 2 साल हो चुके हैं। विपक्षी नेताओं की खाली आदत है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी आदत के तहत जब कोरोना फैला तो उन्होंने कहा पूरा भारत में लोग मर जाएंगे, देश हमारा अब बर्बाद हो जाएगा। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ट्वीट करने की कोशिश करी, देश के लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जब मोदी ने टीका दिया, फ्री टीका दिया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जान फ्री में बचा दी, वो लोग अचंभित हो गए। उस समय भी उन्होंने ये ड्रामा करा, ये टीका मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले आके वैक्सीन का टीका लगाया और लोगों ने उसको सराहा। और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे जहाँ विकसित देश परेशान हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। भारत अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं और तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ। देश के अंदर चुनावी माहौल है तो और अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश के बदायूं लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो रोड शो में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूपी के बदायूं से ये तस्वीरें। आज यूपी के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तस्वीरें आप देखिए। बदायूं में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए रोड शो करने के लिए। और बदायूं में
सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय सिंह शाक्य चुनावी मैदान में है। दिग्विजय सिंह शाक्य, और आपको बता दें कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह शाक्य के सामने समाजवादी पार्टी की ओर से आदित्य यादव उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर वोट करने की अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में सीएम धामी के रोड शो की ये तस्वीरें। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिग्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और दिग्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में मुख्यमंत्री धामी का विशाल रोड शो। पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बदायूं से समाजवादी पार्टी की ओर से आदित्य यादव प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। बदायूं से ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।